यह कहानी है उस बच्चे की जिसे समाज ने अछूत कहा, लेकिन इतिहास ने जिसे भारत का संविधान निर्माता बना दिया। यह कहानी है संघर्ष की, विद्रोह की और सामाजिक न्याय की, उस लॉ की जिसका नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। जन्म, बचपन और संघर्ष। 14 अप्रैल 1891, मध्य प्रदेश की महू छावनी। एक साधारण परिवार पर असाधारण नियति। भीमराव एक ऐसा बच्चा जो पढ़ना चाहता था, सीखना चाहता था, लेकिन समाज ने उसे मानव नहीं, अस्पृश्य माना। स्कूल में उसके लिए अलग चटाई, कक्षा में बैठने का अधिकार नहीं, और पानी वह भी अपने हाथों से नहीं पा सकता था। लेकिन अपमान से टूटने वाले नहीं थे वह। यही दर्द आगे चलकर उसकी ताकत बना। शिक्षा की यात्रा। सतारा की गलियों से निकलकर वह पहुंचा बॉम्बे के एल्फिंस्टन हाई स्कूल। 1907 वह अपने समुदाय का पहला छात्र बना जिसने मैट्रिक पास की। फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क, जहां उसने अर्थशास्त्र और राजनीति की पढ़ाई की, MA। फिर PhD लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, DSc, और ग्रेज इन से, बार एट लॉ, जिसे कभी स्कूल में कुर्सी नहीं मिली। वह दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों का विद्वान बन चुका था। समाज सुधार की शुरुआत। भारत लौटकर उसने देखा कि वही भेदभाव, वही अपमान आज भी जिंदा है, और यहीं से शुरू होती है सामाजिक क्रांति की यात्रा। महाड़ सत्याग्रह, पानी के अधिकार की लड़ाई। 1927 महाराष्ट्र का महाड़ कस्बा, चवदार तालाब, सार्वजनिक जल स्रोत, लेकिन दलितों को पानी पीने की अनुमति नहीं। अंबेडकर ने कहा, पानी सिर्फ पानी नहीं, यह बराबरी का अधिकार है। हजारों लोग तालाब पर पहुंचे और इतिहास में पहली बार अस्पृश्यों ने सार्वजनिक स्थान से पानी पिया। यही था भारत का पहला नागरिक अधिकार आंदोलन। मनुस्मृति दहन। उसी वर्ष 25 दिसंबर 1927 अंबेडकर ने मनुस्मृति का प्रतीकात्मक दहन किया। यह किताब नहीं जली, जली वह सोच जो इंसान को इंसान से नीचा बनाती थी। यह विद्रोह था, समानता के नाम पर, न्याय के नाम पर। मंदिर प्रवेश आंदोलन। 1930 से 1932 नासिक का कालाराम मंदिर आंदोलन। सवाल सिर्फ मंदिर प्रवेश का नहीं था, सवाल था, क्या ईश्वर भी जाति देखकर भेदभाव करता है? अंबेडकर का संदेश स्पष्ट था, जहां समानता नहीं, वहां श्रद्धा भी नहीं। गांधी अंबेडकर संघर्ष और पूना पैक्ट। 1932 ब्रिटिश सरकार का कम्युनल अवार्ड, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र। गांधी जी ने इसका विरोध किया और अनशन पर बैठ गए। पूरा देश तनाव में था। दो विचार, दो दृष्टिकोण, पर लक्ष्य एक, सामाजिक न्याय। लंबी वार्ता के बाद ऐतिहासिक समझौता हुआ, पूना पैक्ट। अलग निर्वाचन के बदले संयुक्त निर्वाचन में आरक्षित सीटें तय हुई। यह समझौता भारतीय राजनीति की दिशा बदल गया। राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व। डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन, फिर शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन। मजदूरों, किसानों, भूमिहीनों और कमजोर वर्गों के लिए नीतियों की आवाज पर अंबेडकर। संविधान सभा में प्रवेश। 1946 संविधान सभा चुनाव। पहले बंगाल से निर्वाचित हुए, लेकिन विभाजन के बाद सीट समाप्त हो गई। तब बॉम्बे प्रांत से कांग्रेस के समर्थन से पुनः चुने गए। इतिहास ने अब उन्हें भारत का भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी सौंपी। प्रारूप समिति का अध्यक्ष। 29 अगस्त 1947 भीमराव अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने कहा, संविधान सिर्फ कानून नहीं, यह सामाजिक क्रांति का साधन है। समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, अनुसूचित जाति जनजाति संरक्षण, संघीय ढांचा, मौलिक अधिकार, हर अनुच्छेद, हर पंक्ति मानो उनके जीवन के संघर्ष की गूंज थी। किताबें और वैचारिक धरोहर। उन्होंने लिखा, The Annihilation of Caste, Who Were the Shudras, The Untouchables, States and Minorities, Buddha and His Dhamma, Riddles in Hinduism। ये किताबें सिर्फ विचार नहीं, सामाजिक चेतना की मशाल है। बौद्ध धर्म ग्रहण। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। यह आत्मसम्मान का संकल्प था। विदाई पर अमृता। 6 दिसंबर 1956 दिल्ली। एक महान युग का अंत हुआ, लेकिन विचार अमर हो गया। आज भी भारत का हर नागरिक संविधान के रूप अंबेडकर का आशीर्वाद में। भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक नेता नहीं, एक क्रांति, एक चेतना, एक विचारधारा है।
उन्होंने हमें सिखाया कि हक मांगा नहीं जाता, हक छीन कर लिया जाता है, और जब तक अन्याय जिंदा है, अंबेडकर भी जिंदा रहेंगे। हर आवाज, हर संघर्ष, हर संविधान में या किसी बड़े संघर्ष की प्रस्तावना। आप क्या सोचते हैं?